जंगल की दुनिया में जानवरों के बीच आपस की लड़ाइयाँ तो हैरान करने वाली होती ही है। फिर चाहे मगरमच्छ हो, शेर हो, बाघ हो या चीता, इनके बीच अक्सर सर्वाइवल फाइट देखने को मिलता है। लेकिन इस मामले में सांपों की प्रजातियां भी पीछे नहीं रहती। आज के इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे सांपों के बारे में बताते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। इनका जहर इतना जानलेवा होता है कि इनके काटने पर किसी की भी जान जा सकती है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा के बारे में। तो आइए देखते हैं कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या होगा अगर इन दोनों के बीच मुकाबला हो। 2 डेडलीस्ट स्नेक्स। इस धरती पर सांपों का एग्जिस्टेंस काफी पुराना है। फिर चाहे आप टाइटेनोबोआ की बात करें या फिर एनाकोंडा की, आज भी सांपों की कई ऐसी खतरनाक प्रजातियां पाई जाती है जिनका एक बूंद जहर किसी की भी सांसें रोकने के लिए काफी होता है। वैसे तो जंगल के खूंखार शिकारी जानवर अपने जायंट साइज, लीथल पावर, अमेजिंग हंटिंग स्किल्स एंड डेंजरस अपीयरेंस के कारण जाने जाते हैं, लेकिन सांपों के बारे में सिर्फ एक शब्द ही काफी होता है और वो है उनका जहर। हालांकि सांपों की कुछ प्रजातियों को छोड़ दिया जाए तो जनरली सांप अपने जहर के लिए ही जाने जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम दो ऐसे सांपों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका जहर जानलेवा होता है। शुक्र है कि ये सांप इस दुनिया के रेयर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इंसानों के साथ इनका कांटेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो बेहद डरावना होता है। तो चलिए आपको ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। साथ ही इनके बीच एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। द ब्लैक मांबा। अगर आप दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की लिस्ट बना रहे हैं तो एक बार इस सांप के बारे में जान लेना भी बेहद जरूरी है। दरअसल इस सांप का फीचर ही कुछ ऐसा है कि इसके नाम से ही लोगों का बदन सिहर उठता है। ब्लैक मांबा वेनेमस स्नेक्स की दुनिया का बेताज बादशाह है ये सांप, जिसके नाम अफ्रीका के लार्जेस्ट वेनेमस स्नेक का रिकॉर्ड दर्ज है। यही वजह है कि अफ्रीकन फॉरेस्ट में जो भी जाता है उसके मन में ब्लैक मांबा का डर बना रहता है। और ये डर जरूरी भी है क्योंकि गलती से भी ब्लैक मांबा के रास्ते में आने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मांबा स्नेक्स में और 3 तरह के सांपों का जिक्र होता है, जैसे कि वेस्टर्न ग्रीन मांबा, ईस्टर्न ग्रीन मांबा और जेमसन्स मांबा। मांबा कैटेगरी के ऐसे सांप जो जिनकी दहशत के लिए इनका नाम ही काफी है। द ग्रीन मांबा। ब्लैक मांबा से अलग, जैसा कि इसके कलर पैटर्न को देखकर ही लगता है कि मानो ये पेड़ पौधों का ही हिस्सा हो। दरअसल इनका ग्रीन कलर इन्हें वेजिटेशन एरिया में कैमोफ्लेज करने में मदद करता है। यही वजह है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका के थिक फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। ईस्टर्न ग्रीन मांबा। ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस होने के कारण ग्रीन मांबा की कई प्रजातियां अफ्रीका के अलग अलग हैबिटेट्स में पाई जाती है। अगर ईस्टर्न ग्रीन मांबा की बात करें तो ये कोस्टल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के पेड़ों पर पाई जाती है। केन्या, तंजानिया, मलावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोज़म्बिक और साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे हैबिटेट्स हैं जिन्हें ईस्टर्न ग्रीन मांबा का घर माना जाता है। वेस्टर्न ग्रीन मांबा। वही वेस्टर्न ग्रीन मांबा की बात की जाए तो वेस्ट अफ्रीका के कुछ देशों के कोस्टल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स में देखा जाता है। इस लिस्ट में वेस्ट अफ्रीका के कुछ देशों में गाम्बिया, सेनेगल, गिनी बिसाऊ, सीरिया लियोन, लिब्रिया, घाना जैसे देशों का नाम भी शामिल है। स्पेशल फीचर्स ऑफ ब्लैक मांबा। वैसे तो सांपों से डरना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन दूसरे जानवरों के मुकाबले सांप के हमले से जान जाने का खतरा ज्यादा होता है, वो भी बड़ी ही आसानी से। लेकिन इस मामले में ब्लैक मांबा को मौत का दूसरा नाम कह सकते हैं। हालांकि ये शाय नेचर के होते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर इनका भयावह रूप भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इनके साथ किसी ने भी छेड़खानी करने की गलती की तो अंजाम घातक हो सकता है। अगर आप इनके इलाके में मौजूद है, वो भी दिन के समय, तो मुमकिन है कि आपका सामना ब्लैक मांबा के साथ हो जाए, क्योंकि ब्लैक मांबा कोल्ड ब्लडेड क्रीचर होते हैं, जिस वजह से इन्हें हॉट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इसी कारण से दिन के उजाले में ब्लैक मांबा का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप इनके हैबिटेट्स में हो तो इन बातों का खास ख्याल रखें। नेचर एंड बिहेवियर ऑफ ग्रीन मांबा। ये सांप लगभग पूरी तरह से आर्बोरियल होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना पूरा समय अकेले ही पेड़ों पर बिता देते हैं। इसी वजह से ये सॉलिटरी नेचर के भी होते हैं। बताया जाता है कि ये 2 ही कंडीशंस पर पेड़ों से नीचे उतरते हैं, जब इन्हें पेड़ बदलने होते हैं या फिर मीटिंग करते हैं। सॉलिटरी नेचर के कारण ये इंसानों के कांटेक्ट में नहीं आते, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि आना ही नहीं चाहते। लेकिन एक बार अगर इसने अपने दुश्मन को टारगेट कर लिया तो फिर जान बचाकर भागना पड़ सकता है, क्योंकि इसका बाइट सिर्फ 30 मिनट में ही अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है।
हो सकता है इलाज ना मिलने पर 30 मिनट में मौत भी हो सकती है। अमेजिंग स्पीड एंड अटैक ऑफ ब्लैक मांबा। आमतौर पर शिकारी जानवरों की हंटिंग स्किल ही इनके सर्वाइवल की गारंटी होती है। ऐसे में ब्लैक मांबा जैसे खतरनाक सांप के इन स्किल्स के बारे में जानकारी भी जरूरी हो जाता है। हम आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर ब्लैक मांबा अपने टारगेट का पीछा करने से भी नहीं हिचकते हैं। और यकीन मानिए, ब्लैक मांबा के इस एबिलिटी के आगे इंसान भी पिछड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें लगभग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेंगने की क्षमता होती है। फास्ट मूविंग वेनमस स्नेक की कैटेगरी में ब्लैक मांबा का नाम सबसे टॉप पर आता है। शायद आपको पता होगा कि जंगल में सरवाइव करने वाले कई ऐसे जानवर हैं जो इनसे तेज नहीं भाग सकते हैं, जैसे कि कोमोडो ड्रैगन। ब्लैक मांबा तो इनका पीछा बड़ी ही आसानी से कर सकता है, और इंसानों की तो बात ही छोड़ दो। अगर आप दौड़ने में माहिर नहीं है तो मुमकिन है कि आप ब्लैक मांबा का शिकार बन सकते हैं। ग्रीन मांबा, ब्यूटी विथ वेनम। हालांकि ये सांप दिखने में यूनिक और ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ये काफी जहरीले होते हैं। इसी आधार पर इनमें 2 वैरायटीज देखी जाती है, एक जिन्हें ईस्टर्न ग्रीन मांबा और वेस्टर्न ग्रीन मांबा कहा जाता है। इन लंबे और पतले सांपों का सिर भी पतला होता है। इसी बॉडी स्ट्रक्चर के दम पर एक तरफ जहां ये पेड़ों पर सरवाइव कर पाते हैं, वहीं लगभग 10 से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने शिकार का पीछा भी कर सकते हैं। हालांकि किसी इंसान के साथ उलझने से पहले ये भागने की पूरी कोशिश करते हैं। अंत में कोई रास्ता ना देख ये हमला करने को मजबूर हो जाते हैं। ब्लैक मांबा, स्मेलिंग एबिलिटी। ब्लैक मांबा के हंटिंग में इनके स्मेलिंग का सबसे अहम रोल होता है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ब्लैक मांबा हर 2 सेकंड में अपने जीभ को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं, ये एक बड़ी मिस्ट्री नहीं है। दरअसल ऐसा करके ये आसपास के माहौल के बारे में पता लगाते हैं। इस तरह से इन्हें शिकार की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और ये शिकार से उलझने या भागने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस एबिलिटी का इस्तेमाल ये मीटिंग के लिए फीमेल पार्टनर को ढूंढने के लिए भी करते हैं। हंटिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रीन मांबा। वैसे जंगली शिकारियों और जमीन पर रहने वाले जानवरों के शिकारी अंदाज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इस सांप के बारे में भी ये ख्याल आना लाजमी है कि सिर्फ पेड़ों पर रहकर ये कितना शिकार कर पाते होंगे। तो आपको बता दे कि दरअसल ये एक अपॉर्चुनिस्टिक हंटर होते हैं और पेड़ों पर एकटक बैठकर शिकार का इंतजार करते हैं। इसके अलावा पेड़ों पर घूम घूम कर छोटे छोटे जीव, कीड़े, लिजर्ड्स, बर्ड्स और उनके अंडों का शिकार करते हैं और उन्हीं से अपना पेट भरते हैं। लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्लैक मांबा। शायद आपको इसकी लंबाई के बारे में अंदाजा ना हो, तो हम आपको बताते चले कि लगभग 10 फीट की लंबाई वाला ये सांप न सिर्फ लंबे होते हैं बल्कि शारीरिक रूप से काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। वैसे तो इनकी ये लंबाई बाकी सांपों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है और इनमें स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है, जिससे ये किसी भी शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। ग्रीन मांबा की दोनों प्रजातियां लगभग 4 से 7 फीट के आसपास होती है। वैसे तो ग्रीन मांबा को उनके कलर पैटर्न की वजह से पहचानना काफी आसान होता है, लेकिन जंगल में कुछ ऐसे सांप भी पाए जाते हैं जिनका अपीयरेंस ग्रीन मांबा से काफी मिलता जुलता है और लोग इन्हें देखकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाउ मच डेंजरस। ब्लैक मांबा। जब ब्लैक मांबा थ्रेटन महसूस करते हैं तो फिर ये दुश्मन को हल्के में नहीं लेते। इस दौरान ये इतना अग्रेसिव हो जाते हैं कि दुश्मन पर लगातार हमले करते जाते हैं। दरअसल ऐसा ये किसी की जान लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। इसीलिए ये श्योर होना चाहते हैं कि शिकार का काम तमाम हो जाए। मांबा स्नेक में चाहे ब्लैक मांबा की बात करें या फिर ग्रीन मांबा की, जहर के मामले में दोनों ही खतरनाक होते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन दोनों सांपों का बाइट इतना जहरीला होता है कि काटने के लगभग 30 मिनट के अंदर ही विक्टिम की जान जा सकती है। अगर मौके पर एंटी वेनम नहीं दिया गया तो वैसे ब्लैक मांबा के हमले के दौरान एक बात नोटिस करने वाली होती है कि जब ये तन कर खड़े होते हैं तो इनमें कोबरा की तरह हुड बनते हैं, जबकि ग्रीन मांबा के साथ ऐसा नहीं होता है। ग्रीन मांबा। हालांकि ये सांप सुंदर दिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी इन्हें हाथ लगा सकता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि बिना एक्सपर्ट्स के किसी को भी इनके करीब नहीं जाना चाहिए। सिर्फ एक्सपर्ट हर्पेटोलॉजिस्ट ही इन्हें हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये सच है कि ये बहुत कम ही बाइट करते हैं, लेकिन इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर काट ले तो फिर जान के साथ हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एंटी वेनम पाया जाता है, जिससे काफी तेजी से विक्टिम रिकवर हो सकता है। फिर भी खतरे से जितना दूर रहा जाए उसी में भलाई है।
इसके बाइट के सिम्टम्स की बात करें तो शॉक, हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, फीवर के अलावा स्वेटिंग, ब्रीदिंग और हार्ट की भी समस्या देखी जा सकती है। इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका जहर कितना असरदार होता है, क्योंकि इनके जहर में न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन्स दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए ये असर और भी घातक हो जाता है। उम्मीद है इन दोनों सांपों के बारे में अब तक आप काफी कुछ जान चुके होंगे। इस आधार पर